हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज 8 जून की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? तो किस देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है फतह, जिसका अभी हाल ही में अनावरण किया गया है? तो ईरान की है दोस्तों। अगर स्पीड की इस बात करें तो 15 मैक है और फतह का अर्थ क्या होगा? विजेता। अगर हम सुपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो उनकी गति जो होती है 1 से 5 मैक के बीच में होती है और हाइपरसोनिक्स की जो होती है वो ध्वनि की स्पीड से 5 गुना अधिक होती है। खैबर मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो ये किस देश की है? ईरान की है दोस्तों। और ये सतह से सतह 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली क्षमता है इसकी। रामसर कन्वेक्शन की बात करें दोस्तों तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था और ये किस के लिए हुआ था? तो ये आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए इसका आयोजन किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करते हैं जो भारत की है और भारत और रूस के द्वारा मिलकर बनाई गई थी, तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों और दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। हार्मोज जल संधि की अगर हम बात करते हैं तो ये फारस की खाड़ी और ओमान को खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58वां बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? तो हाल ही में जो 58वां बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है दोस्तों, वो किसके नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? तो UNFCC के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। पहला पृथ्वी सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो ये रियो डी जनेरिया में 1992 में हुआ था और एजेंडा 21 इसकी घोषणा की गई थी। अगर UNFCC की स्थापना की बात करते हैं तो ये पहले पृथ्वी सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका गठन 1994 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वोन में रखा गया था। को फर्स्ट की अगर हम बैठक की बात करते हैं तो वो 1995 बर्लिन में की गई थी। अगर WWF और IUCN की बात करें तो इनका मुख्यालय ग्लैंड में है दोस्तों। और WWF का जो लोगो की अगर हम बात करते हैं तो इसका पांडा है। अगर IUCN के कार्य की बात करते हैं तो ये रेड डाटा बुक जारी करती है जिसमें संकटग्रस्त जो भी प्रणाली होती है, संकटग्रस्त जो प्राणी होते हैं उनकी सूची को इसमें तैयार किया जाता है। अगर हम COP 27 की बात करते हैं दोस्तों तो वो जो है शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। और COP 28 की अगर हम बात करते हैं तो ये UAE में आयोजित किया जा रहा है। अगर WHO और WTO और WEF यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और व्यापार संगठन, इनकी अगर हम बात करते हैं तो जनेवा में इनका हेडक्वार्टर है। WEF की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों तो 1971 में हुई थी दावोस बैठक के दौरान। COP 15 की बात करते हैं तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया था और जैव विविधता से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नोवा कैखोवका बांध कहाँ स्थित है? तो हाल ही में जो चर्चा का विषय बना हुआ है नोवा कैखोवका बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? यूक्रेन में है दोस्तों। यूक्रेन की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो कीव इसकी राजधानी है और वहाँ के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो जेलेंस्की वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ऑपरेशन गंगा जो था वो यूक्रेन में जब लड़ाई हुई थी, रूस की अटैक हुआ था, उस समय यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस भारत लाने के लिए चलाया गया था दोस्तों। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष के लिए फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउट स्पेस गवर्नेंस एक नई संधि किसने जारी की है? तो जो बाह्य अंतरिक्ष है उसके लिए ये संधि जारी की गई है, फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। जो एक संधि है ये UNO ने जारी की है दोस्तों। अगर इसकी बात करते हैं तो बढ़ते हुए जो उपग्रह एवं बढ़ते हुए जो कचरा है, जो मतलब कि जितने ज़्यादा हम उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा अंतरिक्ष में कचरा जो है फैलता जा रहा है, उसके समाधान करने के लिए इस संधि को लॉन्च किया गया है। अगर हम UNO की अगर हम बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान सदस्यों की बात करें तो 193 सदस्य हैं और साउथ सूडान जो है इसका अंतिम सदस्य बना था। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में अंग की बात करते हैं तो इसमें 6 इसके अंग हैं और सुरक्षा परिषद जो है इसमें 2 अंग होते हैं, स्थायी और अस्थायी इसके सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य वो 5 हैं जिनको कि वीटो पावर दिया गया है और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं।
यूएन की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजय लक्ष्मी पंडित हाल ही में यूएन महिला अध्यक्ष बनी है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अगर हम बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस वहाँ के वर्तमान में महासचिव हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की बात करें तो द हैग स्विट्जरलैंड में है। और विश्व की महासंसद जो है, विश्व की संसद किसको कहा जाता है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है उसको कहा जाता है। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक अंग ही है महासभा, इसको लघु संसद कहा जाता है। हाल ही में अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 जो है वो कब मनाया गया दोस्तों? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है हाल ही में। और अब की बार जो इसकी थीम की अगर हम बात करें तो थीम ये आप लोगों के आगे है, जो फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ रखी गई है। और ये संस्करण की अगर हम बात करें तो 5वें नंबर का अब की बार ये राष्ट्रीय विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था दोस्तों। पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में मनाया गया था। वर्ल्ड फूड डे की अगर हम बात करते हैं तो वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। और FAO की अगर स्थापना की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर 2023 के वर्ष की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 का मोटे अनाज का वर्ष घोषित कर रखा है और इसके लिए मीरा योजना भी चला रखी है। विश्व दुग्ध दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की हम बात करें तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा देखें तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो वो 5 जून को मनाया जाता है। और अब की बार इसको होस्ट किसने किया है? तो कोटे डी आइवर ने इसको होस्ट किया है दोस्तों। और इसकी थीम रखी है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसके अलावा अगर हम विश्व समुद्री दिवस की बात करें तो वो 8 जून को मनाया गया है दोस्तों। और इसके अलावा विश्व रक्तदाता दिवस की बात करते हैं तो वो 14 जून को मनाया जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्होंने रक्त समूह A, B और O की खोज की थी। इसके अलावा अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस की अगर हम बात करते हैं तो वो 23 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में V2 मिनी उपग्रहों को सफलतापूर्वक किसने प्रक्षेपित किया है? तो V2 जो मिनी उपग्रह है इनको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित SpaceX कंपनी ने किया है दोस्तों। और दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट जो है वो भी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो रिलेटिविटी एरोस्पेस इसने लॉन्च किया है। और आदित्य अगर हम उपग्रह की बात करें 11 की तो ये सूर्य से संबंधित है और ये इसरो का मिशन है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों OINS-2B से भूटान का उपग्रह है दोस्तों। इसको PSLV C54 के द्वारा भेजा गया था। एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है दोस्तों। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये लद्दाख में बनाया जा रहा है। वन वेब के जो 40 उपग्रहों को लॉन्च किया था वो किस कंपनी ने लॉन्च किए थे? तो वो SpaceX कंपनी ने दोस्तों लॉन्च किए थे। और फॉल्कन 9 जो रॉकेट है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर का लॉन्च कहाँ किया है? तो RBI का जो नहीं दोस्तों सॉरी RBI नहीं SBI जो है इसने अपना प्रोजेक्ट जो कुबेर है ये कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये बेंगलुरु से लॉन्च किया है। और इसका एक उद्देश्य है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता जो बैंक थे इनको मिलाकर के इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों 1921 में। इनकी स्थापना अलग अलग की गई थी, बॉम्बे की अलग सन में की गई थी, मद्रास और कोलकाता, लेकिन इनको फिर मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में। और 1955 में फिर इसको SBI नाम दे दिया गया था गोरेवाला समिति की सिफारिश के ऊपर। अगर हम दोस्तों नाबार्ड की बात करते हैं तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश के ऊपर इसकी स्थापना की गई थी। RBI की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1934 के एक्ट के तहत में 1935 में 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन किया गया था। और 1949 में जो है RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब RBI की स्थापना की गई थी तो शुरुआत में इसकी पूंजी 1 करोड़ थी दोस्तों।
इसके अलावा पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था और बाद में इसके मुख्यालय को ट्रांसफ़र करके मुंबई किया गया था। अगर सिडबी की अगर हम बात करते हैं तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, तो लखनऊ में है। और इंद्रधनुष योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। और मिशन इंद्रधनुष की अगर हम बात करते हैं तो वो दोस्तों किससे है, टीकाकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है, तो ये हैवी वेट टोरपीडो है, एक भारी वजन उठाने वाला टोरपीडो है जो कि पानी के अंदर मिसाइल के लिए काम करता है। और ये नेवी ने और डीआरडीओ ने मिलकर के इसको बनाया है दोस्तों। 6 जून 2023 को इसको बनाया है। और एमवी एक्सप्रेस की बात करें तो ये चेन्नई से श्रीलंका के बीच में शुरू की गई है। चक्रवात अगर विपर्जोय की बात करें तो ये बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है दोस्तों। कवच प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, देखिए हाल ही में जो रेल दुर्घटना हुई है भारत के पिछले 20 सालों की सबसे बड़ी भीषण दुर्घटना मानी जाती है। तो अब रेल से संबंधित जैसे ये क्वेश्चन हुए कि कवच प्रणाली किससे संबंधित आ सकते हैं इनको, इसलिए इनको भी इंक्लूड किया है। तो ये 2 ट्रेनों को टक्कर होने से बचाने के जो रोकने के लिए एक प्रणाली है उसको कवच नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में मिशन ऑन एडवाइड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया है, तो मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च जो है वो बिजली क्षेत्र में लागू किया गया है दोस्तों। और सहज बिजली हर घर बिजली योजना जो है ये भी बिजली से ही संबंधित है। और सौभाग्य योजना जो है ये भी बिजली क्षेत्र से ही संबंधित है। अगर भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव की अगर हम बात करते हैं, यानी पूरे गांव में जो है बिजली सौर ऊर्जा के रूप में ही यूज ली जाती है, तो वो मोढेरा गांव हो जाएगा दोस्तों, गुजरात का। और उजाला योजना की बात करते हैं तो ये 2015 में आई थी और एलईडी बल्बों का इसमें वितरण किया गया था। उज्ज्वला दोस्तों अलग है और उजाला दोस्तों अलग है। उज्ज्वला में जो है गैस कनेक्शन वितरित किए गए थे और उजाला में एलईडी बल्बों का वितरण किया गया था। फेम योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बिजली वाहनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है, तो जो हाल ही में ब्लू स्टार के जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको कितने साल पूरे हो गए हैं इसलिए ये चर्चा में है, तो ये पंजाब राज्य में चलाया गया था। और इसके अलावा कुछ और ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो मेघदूत जो ऑपरेशन था वो सियाचिन में 1984 में चलाया गया था दोस्तों। और 0 हावर्स जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में चलाया गया था। और दोस्त ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये तुर्की और सीरिया में जो अभी हाल ही में भूकंप आया था तो इसी अभी चलाया था। अगर ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था उस समय जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए थे उनको भारत वापस लाने के लिए चलाया गया था दोस्तों। इसके अलावा अगर ऑपरेशन नमस्ते की हम बात करते हैं तो ये सफाई कर्मचारियों के लिए है, उनके सम्मान के लिए चलाया गया है दोस्तों। और ऑपरेशन बंदर की अगर हम बात करें तो ये एयर स्ट्राइक से संबंधित है जो कि पाकिस्तान में की गई थी दोस्तों। और गरुड़ की अगर हम बात करते हैं तो ये सीबीआई जांच से संबंधित है। देवी शक्ति की बात करते हैं तो जो अफगानिस्तान में भारतीय जो फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए चलाया गया दोस्तों। और सर्द हवा की अगर हम बात करते हैं तो बीएसएफ अपने बॉर्डर पर चलाती है। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।